स्टडी आईक्यू के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है लोक प्रशासन में नैतिकता। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 के लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नैतिकता किसी भी इंसान के लिए उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि उसके लिए आज़ादी। और जब बात आज़ादी की आती है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एक आज़ाद इंसान के पास नैतिकता नहीं होगी तो वो कुछ भी करने को आतुर हो सकता है। ये नैतिकता ही है जो एक इंसान को उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। और एक नैतिक इंसान वही है जो खुद से ज़्यादा दूसरों को तवज्जो देता हो। यही वजह है कि लोक प्रशासन में नैतिकता का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एक लोक प्रशासक को लोगों की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है और वो लोगों के बीच रहकर ही काम करता है। पॉल एम्पल्बी के मुताबिक केवल सरकारें ही मायने नहीं रखती, बल्कि प्रशासन में नैतिकता ही बेहतर सरकार सुनिश्चित कर सकती है। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे को समझेंगे कि आखिर नैतिकता होती क्या है और लोक प्रशासन में इसका महत्व क्या है। इसके अलावा लोक प्रशासन से संबंधित 1994 में गठित नोडल समिति की सिफारिशों पर भी एक नजर डालेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि एक मजबूत नैतिक प्रशासनिक फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जा सकता है और इसके लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है। और अंत में टॉपिक से संबंधित एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कि आखिर नैतिकता क्या होती है और लोक प्रशासन में इसका महत्व क्या है। अगर नैतिकता की बात करें तो ये नैतिक सिद्धांतों या नियमों की एक प्रणाली है जो बताती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। सामान्यतया नैतिकता उन नियमों या आचार संहिता को दिखाती है जिनका इस्तेमाल लोग ये निर्धारित करने के लिए करते हैं कि कोई कार्रवाई कब उचित है और कब नहीं। अक्सर किसी व्यक्ति की नैतिकता उसके समाज के नियमों पर आधारित होती है, जैसे कि कानून या धार्मिक शिक्षाएं। उदाहरण के लिए समाज की नैतिकता कह सकती है कि चोरी करना गलत है। इसके अलावा ये भी सत्य है कि एक इंसान की अपनी नैतिकता हो सकती है जो उस समाज या समुदाय से अलग हो जिसमें वो रहता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपका विश्वास हो कि बंदूक रखना उचित है, लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं वहां बंदूक रखना गैर कानूनी हो। आपको बता दें कि दर्शन शास्त्रों में नैतिकता शब्द का इस्तेमाल उस अध्ययन के अर्थ के लिए किया जाता है जो किसी इंसान को यह तय करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या सही है और क्या गलत। दार्शनिक अक्सर नैतिकता शब्द का प्रयोग उसी अर्थ के लिए करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि नैतिकता का लोक प्रशासन में क्या महत्व है। तेजी से बदलते समाज में अच्छे लोक प्रशासन की न केवल जरूरत है बल्कि ये समय की मांग भी है। दरअसल लोक प्रशासन अध्ययन और विश्लेषण का क्षेत्र है जो कानून, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि लोक प्रशासन अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। वहीं राजनीति विज्ञान और कानून ने आधुनिक लोक प्रशासन के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। आपको बता दें कि किसी भी देश की प्रशासनिक प्रणाली में लोक सेवा प्रणाली जैसे कि सिविल सेवा, पुलिसिंग और अन्य सरकारी अधिकारी मुख्य रूप से शासन के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में काम करते हैं। बहरहाल सरकार को सलाह देकर, कार्यक्रमों का प्रबंधन करके और नागरिकों की सेवा करके लोक सेवकों की भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए लोक प्रशासन में नैतिकता का होना बेहद जरूरी है। लोक प्रशासन में अगर नैतिकता को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे संसाधनों के नैतिक इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार के बिना समाज का कुशल और प्रभावी विकास सुनिश्चित होता है। इसके अलावा ये सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए भी जवाबदेह बनाता है। जब सार्वजनिक अधिकारियों के निर्णय निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर लिए जाते हैं और व्यक्तिगत और निजी हितों से प्रभावित नहीं होते हैं तो समाज के लिए परिणाम बेहतर होते हैं। काम के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण से प्रशासन में सुधार होता है। दरअसल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्य कुशलता में सुधार कर प्रशासन और असामाजिक तत्वों के बीच नापाक गठजोड़ को तोड़ने में भी ये भूमिका निभाती है। चूंकि नैतिकता किसी भी इंसान को उचित और अनुचित का बोध कराती है, तो सार्वजनिक जीवन में ये बहुत जरूरी होता है कि ऐसे निर्णय लिए जाएं जिनका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिल सके और जन कल्याण सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा ये टैक्स पेयर के पैसे को भी सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता और इस तरह नैतिकता, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करती है। दरअसल भारत अपने आप में विविधतापूर्ण देश है, जहां अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं। जब सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान और नैतिकतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा तो इससे सरकार और प्रशासन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और लोकतंत्र की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। बहरहाल नैतिकता नागरिक और प्रशासन के बीच अधिक जिम्मेदारी प्रदान करती है और विश्वास को बढ़ावा देने में मदद करती है, ताकि नागरिकों को आश्वस्त किया जा सके कि प्रशासन जनहित के पक्ष में काम कर रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि सभी काम नैतिक नियमों और सिद्धांतों के अनुसार किए जाएं। चलिए अब सार्वजनिक जीवन में नैतिकता से संबंधित प्रसिद्ध नोलन समिति के सिद्धांतों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नोलन कमेटी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अनुरोध पर 6 महीने तक ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों के बारे में जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में समिति ने 7 सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसमें पहला है निस्वार्थता। सार्वजनिक अधिकारियों और नौकरशाहों को लोकहित को ध्यान में रखकर निर्णय लेने चाहिए। उन्हें अपने और अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ हेतु निर्णय नहीं लेना चाहिए। सत्यनिष्ठा। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को बाहर के ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या अन्य बाध्यताओं में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए जो उनके सरकारी कामों को प्रभावित करें। वस्तुनिष्ठता। सार्वजनिक कामकाज, नियुक्तियां करने, अनुबंध या पुरस्कार और लाभ के लिए लोगों की सिफारिश करने में नौकरशाहों को योग्यता को आधार बनाना चाहिए। जवाबदेही। नौकरशाहों के सभी निर्णयों और कार्यों में खुलापन होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों का स्पष्ट कारण बताना चाहिए और सूचना तभी प्रतिबंधित करनी चाहिए जब व्यापक जनहित की मांग हो। ईमानदारी। नौकरशाहों का ये कर्तव्य है कि वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करें और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नेतृत्व। नौकरशाहों को अपने नेतृत्व और उदाहरण द्वारा एक मिसाल पेश करते हुए इन सिद्धांतों को विकसित और इनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन एक मजबूत प्रशासनिक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए क्या किया जाए? तो चलिए इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं कि एक मजबूत नैतिक प्रशासनिक फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाए और सरकार को आगे क्या करने की जरूरत है ताकि देश में एक नैतिक और प्रतिबद्ध नौकरशाही को बढ़ावा दिया जा सके। राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिबद्धता सार्वजनिक जीवन के नैतिक बुनियादी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। नैतिक रूप से प्रतिबद्ध नेतृत्व उन लोगों में विश्वास जगाता है जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं और रोल मॉडल बनकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया जाए। आपको बता दें कि एक सक्रिय और गतिशील नागरिक समाज किसी भी देश के प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया की उपस्थिति भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक कामों को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर भी है। इसके अलावा देश में स्पष्ट आचार संहिता होना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, आचार संहिता के अंतर्गत जिन मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्हें स्वीकृति भी मिलना जरूरी है। देश में अनैतिक और भ्रष्ट प्रथाओं जैसे शक्ति का दुरुपयोग, जबरन वसूली, अनुचित लाभ की स्वीकृति और अधिकारियों के प्रभाव के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कानूनी ढांचा होना जरूरी है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, जिससे लोगों और सरकार के बीच विश्वास शून्यता को कम किया जा सके। साथ ही लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति भी अधिकारियों के मन में भय पैदा करती है, जिससे उन्हें नैतिकता की राह पर आगे बढ़ाया जा सकता है और इससे पारदर्शिता को भी बढ़ाया जा सकता है। आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रभावी लोक सेवक के लिए नैतिकता क्यों जरूरी है? नोलन समिति की सिफारिशों को बताते हुए प्रकाश डालिए कि लोक प्रशासन में नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।